अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर अगर देखा जाए तो कैल्शियम का रोल क्या है, आज हम वो डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम की डेफिनेशन को, और फिर हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं कैल्शियम के, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और देन इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो डेली कितनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया को डिस्कस करेंगे। इनिशियली सबसे पहले अगर कैल्शियम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैल्शियम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। कैल्शियम इज़ वन ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट विच आर मिनरल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन डिसॉल्व इन ब्लड। यानी कि कैल्शियम क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है और एक मिनरल की तरह है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरी करता है ब्लड के अंदर। और 99% अगर देखा जाए तो कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होता है। और अगर इस कैल्शियम के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को देखा जाए तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि जो बोन है और टीथ की जो फॉर्मेशन है उसमें इम्पोर्टेंट रोल है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अगर देखा जाए तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कैल्शियम का। देन अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो फंक्शन ऑफ एंजाइम्स के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स को अगर उर्दू में हम कहें तो खामरे कहते हैं। और ये एंजाइम्स जो है इनका बेसिक फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी कि ये जो है कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, मददगार के तौर पर काम करते हैं। तो ये एंजाइम्स को मोटिवेट करता है, एंजाइम्स को फंक्शंस में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का। अगर कैल्शियम का लेवल लो होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो सकेगा सही तरीके से। और फिर अगर 5वें नंबर पे इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो जो नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रिदम है, उसको कंट्रोल करने में कैल्शियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर देखा जाए नाजरीन डेली बेसिस पे अगर इसकी इनटेक कितनी हमें चाहिए होती है रूटीन वर्क के लिए तो 1000 to 1300 mg पर डे, यानी कि अगर देखा जाए तो कैल्शियम की 1000 से लेकर 1300 mg पर डे हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को देखें तो नॉर्मली आप जो कैल्शियम इनटेक करते हैं उसका 70% ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और जो 30% कैल्शियम होता है वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम के इनटेक के साथ आप विटामिन डी इनटेक लेंगे तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या आएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि वो 100% जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से दो हार्मोन्स हैं जो कैल्शियम को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। दो हार्मोन्स हैं हमारे पास, पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन। यानी कि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो है ये दोनों हार्मोन्स जो है ये कैल्शियम को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो दो कंडीशंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, हाइपोकैल्सीमिया को और हाइपरकैल्सीमिया को डिस्कस करेंगे। हाइपोकैल्सीमिया क्या है, कैल्शियम का लेवल अगर बॉडी के अंदर लो हो जाए तो उसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए तो उसको हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। अब हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया में क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर हम हाइपोकैल्सीमिया को डिस्कस करें तो हाइपोकैल्सीमिया में अगर कैल्शियम का लेवल नीचे आ जाता बॉडी में तो उसके से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसमें देखा जाए तो नमनेस हो सकती है, यानी कि सुन्न हो जाना, और टिंगलिंग, सुइयाँ चुभना पाँव हाथों में, और मेमोरी लॉस, याददाश्त का लॉस हो जाना। हेयर जो है वो रफ़ हो जाते हैं, जब उनके में अंदर जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। और इसके अलावा जो नील्स हैं हाथों के, जो फिंगर्स के नील्स हैं, नाखन हैं, उनमें चेंजेस आ जाती हैं। फिर अगर देखा जाए तो हाइपर कैल्सीमिया क्या चीज़ है, हाइपर कैल्सीमिया में हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैल्शियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर हाई होता है। अगर कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर हाई होगा तो उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मस्कुलर
वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है। और इसके अलावा बोन पेन, जिसको हम ओस्टियोपिनिया कहेंगे, वो हो सकता है। और फ्रैगल्स द बोन, बोन जो है वो टेढ़ी हो सकती हैं, उनकी आउट ग्रोथ निकल सकती है। अगर बोन की जो आउट ग्रोथ है अगर वो निकलेगी तो आउट ग्रोथ निकलने की वजह से सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या होगा जी, वो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा।